बस्ती जनपद में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला सामने आया है। 47 संस्थाओं की जांच में 1.56 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। ये छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। घोटाले के बाहर आने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। 75 हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के खिलाफ धारा 409, 477A के तहत सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, भारत सरकार हर साल अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के लिए जिलेवार बजट भेजता है, लेकिन बीते 2021 से 2022 और 2022 से 2024 सत्र में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 1.46 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 50 संस्थाओं की छात्र छात्राओं की सूची प्राप्त हुई थी जांच हेतु। ऐसे जो भी संस्थाएं थी वो संदिग्ध संस्थाएं थी, जिनमें जो भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी उनकी जांच कराई गई थी। यहाँ अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान हुआ था। जनपद बस्ती में कुल 50 संस्थाएं थीं, जिनकी विभिन्न जांच अधिकारियों को नियुक्त करके जांच कराई गई। जांच के दौरान ये प्रकाश में आया कि 47 संस्थाएं ऐसी थीं, 50 में से टोटल 47 संस्थाएं ऐसी थीं, जिसमें से 1832 छात्र छात्राएं उनके संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि वो उनके अध्ययनरत नहीं है। प्रथम दृष्टया यह अनियमितता प्रतीत हुई। इस संबंध में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त संस्थाओं, उनके INO और HOI के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश मिले थे, जिसके संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद बस्ती द्वारा संबंधित 47 संस्थाओं में जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं प्रथम दृष्टया, उसके लिए प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। एक तहरीरी सूचना वक्फ निरीक्षक जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हैं उनके द्वारा दी गई थी, जिसमें इस प्रकार के कतिपय आरोप अंकित किए गए थे कि 47 शिक्षण संस्थानों के लगभग 1800 से अधिक छात्र ऐसे थे जिनकी ID सही नहीं थी, फर्जी ID थे और मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उनके द्वारा धनराशि का गबन किया गया है। यह धनराशि, जैसा कि उन्होंने तहरीरी सूचना में बताया, 1,47,00,000 कुछ रुपए की थी। इस संबंध में उनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया है। इसमें विवेचना कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी इसमें साक्ष्य संकलित किए जाते हैं, उस आधार पर जो दोषी होंगे उनके संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। दंड संहिता की सुसंगत धाराएं, जैसा कि किसी तहरीर का कंटेंट होता है, उस आधार पर वो धाराएं लगाई जाती हैं। इस जो प्रश्नगत प्रकरण है, इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 477A, जिसमें गबन और मिथ्या साक्ष्य इस प्रकार के आरोप अंकित किए गए थे, उन सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है। दौरानी विवेचना जो साक्ष्य आते हैं उसमें जिस प्रकार की चीजें या तथ्य प्राप्त होते हैं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।